भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कुछ देर कबल ये खबरें आ रही थी कि कुछ देर में उनका तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंचेगा और अब हम ये मनाजिर देख रहे हैं कि उनका तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंच चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी। आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आफ्टर 9 इयर्स जा रहे हैं पाकिस्तान। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की क़यादत में इंडिया का 4 रुकनी वफ्द एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अगर हम चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, रूस की बात करें, यहाँ तक कि इंडिया का 4 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हर जगह पर ये चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि अब तो राह तकते तकते आंखें पथरा गई पाकिस्तानियों की, और सब देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर जयशंकर कहाँ रह गए। इसकी वजह ये कि सभी पहुंच गए वहां पर। अगर कोई अभी तक नहीं पहुंच पाया तो वो हैं डॉक्टर जयशंकर। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। ताल्लुकात बेहतर होंगे, मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड टू प्रोजेक्ट। साउथ इंडिया में 3-4 दफा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की, फिर कारगिल की वार हुई और उसके बाद मतलब काफी नुकसान हुआ ना। तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता, तो हमेशा बातचीत से, टेबल टॉक के साथ जो है बायलैटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी के पेश नजर रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पार्क रोड को बनीगाला के मकाम पर और रावल डैम चौक को भी बंद कर दिया गया है। क्लब रोड से जो है वो बंद किया गया, यानी वो बता रहे हैं सारे रास्ते कहाँ कहाँ से बंद किए। फैसल एवेन्यू को फैजाबाद के मकाम पर, और फिर आईजेपी रोड, I8 जाने वाले तमाम रास्ते, कश्मीर हाईवे वाले, कन्वेंशन सेंटर जाने वाले, बाराकऊ, मरी रोड, सर सब हर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। किसके लिए ब्लॉक किया गया? कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने वाला या कोई दहशतगर्द दाखिल ना हो। तो वो तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा हो। बड़े जबरदस्त तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी और इसके लिए बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए। अब हो ये रहा है कि ये जो इस वक्त जो हमारे सामने खबरें हैं उसमें ये 2 दिन हैवी ट्रैफिक के लिए बताया जा रहा है कि जी कहां कहां से गुजरे। सर छोड़ो तुसी हैवी ट्रैफिक नो सी करना है, हमने तो हैवी वेट डॉक्टर जयशंकर का वेट कर रहे हैं, कब आएंगे। और इसी दौरान हैवी वेट नवाज शरीफ ने भी बड़ी हैवी वेट किस्म की स्टेटमेंट्स दे डाली हैं। 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएं, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में उधर लेके जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको लोकल कुजीन खिलाएं। थोड़ा सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते वो आप लोग सहाफियों से करवा सकते हैं। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए, इट्स न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना आके अब जो जारी बात है, उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक
खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मजे की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूं और मैं थोड़ा समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूं, मैं देखता हूं कि ये सारे का सारा जो एससीओ का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशंस की नजर ना हो जाए, बिकॉज द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं। लेकिन एक चीज की परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब कोई डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है, तो इन्होंने वो चुभते हुए सवाल तो करने नहीं है, इन्होंने पोले पोले सवाल करने होते हैं, माड़े माड़े से, मिठे मिठे से सवाल करने हैं जयशंकर साहब से। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे वो अब ध्यान हो जाएगा उधर पाक भारत के हवाले से। बहरहाल ये इस तरह के पहले भी वो 9 साल पहले आए थे तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे। अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। दूसरी बात है कि ये फौज को चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए पहले अपना लेसन रीड करें और उसको प्रॉपर तैयार करें, उसके बगैर कुछ नहीं होना। और बाकी जो सियासी बात है, सियासतदानों की बात कोई नहीं है, जो इस तरह इस टाइम जो मुल्क चला रहे हैं उन्होंने करना है, स्टेक होल्डर्स ने करना है, बाकी सियासतदानों को कोई काम नहीं है। उन्होंने तो आने से पहले ही कह दिया हुआ है कि हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। आप हमसे उम्मीद मत रखें कि हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करेंगे। फिर किस चीज की बात करनी है, किस चीज की हमने उम्मीद बांधी हुई है उनसे? वो सिर्फ एक मेंबर हैं, वो वही बात है, वो बस आएंगे, वो अपना आके 2-4 बातें करेंगे और चले जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वैसे भी होना कुछ नहीं, वो बहुत आगे चले गए। अब हम उनके पीछे पीछे हमसे बात कर लो, अब उनका कोई लेना देना नहीं, वो तो हमसे तकरीबन 200 साल आगे चले गए। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना है और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाते हैं। उन्होंने तो कहा है कि सिंतास का जो मुआहिदा है उसमें तब्दीलियां करनी चाहिए और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। सिंतास मुआहिदा कौन सा है ना, वो पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आवाम को बताएं कि वो है क्या। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए हैं। वह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा करीब 10 साल बाद हो रहा है। हालांकि उनका यह दौरा द्विपक्षीय नहीं है। इस दौरे से उत्साहित पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भी इसे भारत का स्मार्ट पहल करार दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, मगर मोदी सरकार ने एस जयशंकर को भेजने का फैसला किया। दरअसल जयशंकर की विदेश नीति पर गहरी पकड़ है और वह कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दे चुके हैं। एससीओ का सदस्य होने के नाते भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। इस दौरे से भारत पाकिस्तान में संबंध सुधरने की उम्मीद न के बराबर है, मगर पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर इसकी खासी चर्चा है।